हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नेहती फार्मा। सो हमने कल पढ़ा था कैपिंग प्रोसेस। ओके, और कैपिंग मतलब होता है जहाँ पे टैबलेट का अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सेपरेट हो रहा है उनके बॉडी से, टैबलेट से। सो कल हमने जो कॉजेज़ और रेमेडीज़ पढ़ी थी उसमें हमने मैक्सिमम देखा था कि डाई से या पंचेस से, मतलब मशीन रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स देखी थी और उसको सॉल्व कैसे करना। और मेन रीज़न होता है एयर एंट्रैपमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट और इंजेक्शन के टाइम पे होता है। ओके, और इसमें और एक मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जो मुझे मेरे सीनियर ने बताया। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि जब भी आप मेडिसिन बनाते हो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो, जो पाउडर, जो ग्रैन्यूल्स आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसका वाटर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा कम हो रहा है या फिर लॉस ऑन ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो भी ये एयर एंट्रैपमेंट प्रोसेस हो सकता है और जिसकी वजह से कैपिंग हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि कल मैंने जो रेमेडीज़ बताई थी कैपिंग की और कॉजेज़ और रेमेडीज़, वो मशीन रिलेटेड थे। मतलब पंचेस और डाई रिलेटेड थे। और उसका एक मेन रीज़न आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जब आप बना रहे हो, जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो उसमें अगर मॉइस्चर प्रॉपरली ना हो या फिर बाइंडर प्रॉपरली ना हो तो भी कैपिंग हो सकता है। ओके, सो सर, आपने जो ये प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकल जो डिफेक्ट्स आते हैं वो आपने मुझे बताया, इसलिए थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप लोग भी, अदर लोग भी, अगर आपको कुछ मिसिंग पार्ट लगता है या फिर कुछ गलत लगता है या फिर कुछ बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे अच्छा करना चाहिए। ओके, सो नाउ मूविंग टू द अपने टॉपिक पे। सो है चिपिंग। ओके, सो उसी तरह से आज हम देखने वाले हैं चिपिंग। ओके, जैसे हमारा प्रोसेस रिलेटेड जो डिफेक्ट्स थे उसमें आते थे C3L। ओके, तो C तो हमने एक कल कैपिंग देख लिया, एक सी है आज हम देखने वाली चिपिंग, और थर्ड सी जो रहेगा वो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले। तो आज मेन फोकस है आपका चिपिंग पर। चिपिंग क्या होता है? चिपिंग इज, जैसे ये हमारा है टैबलेट, हमने ये टैबलेट बनाया। ओके, सो टैबलेट के एजेस जो है, मतलब ये जो कॉर्नर जो है, एजेस जो है, कॉर्नर जो है टैबलेट के, ये ब्रेक हो रहे हैं। ये ब्रेक हो रहे हैं। अगर ये कॉर्नर्स ब्रेक हो रहे हैं, सपोज ये कॉर्नर यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, एजेस मतलब सिंपल आपकी ये टैबलेट है ना, तो एजेस, ये कॉर्नर्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द, उसको आप बोल सकते हो चिपिंग। सो चिपिंग में आपको पता चल गया कि ये टैबलेट के एजेस निकल रहे हैं। तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। मे बी फॉर्मुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर्मुलेशन मतलब होता है जो आपका ड्रग है और जो आपके एक्सिपिएंट्स है, उन दोनों को मिला के आपने जो ग्रैन्यूल्स बनाए थे उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होंगे तो चिपिंग हो सकते हैं। या फिर मशीन मतलब पंचेस और डाई में कुछ प्रॉब्लम है तो भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मुलेशन की वजह से कैसे चिपिंग हो सकती है। ओके, तो पहला पॉइंट है इसमें, टू ड्राई ग्रैन्यूल्स। अब आप जब ग्रैन्यूल्स बना रहे हो, उसको ड्राई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ड्राई करोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ड्राई करोगे तो भी चिपिंग हो सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, वो प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो चिपिंग हो सकती है। अब उसको कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, उसकी रेमेडीज़ क्या है? ये रेमेडीज़ है और ये है कॉजेज़। ओके, सो रेमेडीज़ में है मॉइस्चर द ग्रैन्यूल्स टू प्लास्टिसाइज एंड और ऐड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। मतलब एक तो आप मॉइस्ट कर सकते हो आपके ग्रैन्यूल्स को प्लास्टिसाइजर से, या फिर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल आप डाल सकते। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मतलब अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हो, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जैसे मिथाइल सेलुलोज वगैरह हो गया, अगर उसको रख रहे हो तो क्या होगा, ये खुद अपने आप वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और खुद मॉइस्ट हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को आप जब डालोगे तो ये आपके ग्रैन्यूल्स जो बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएंगे। सो ये चिपिंग की प्रॉब्लम आपकी करेक्ट हो सकती है। सेकेंड वाज इज अ स्टिक ऑन पंचेस फेजेस। आपने जो पंच यूज़ किए, अपर पंच, लोअर पंच, उसके बीच में रहेंगे डाइज। सो अगर ये पंचेस पे जाके स्टिक हो रहे,
तो भी चिपिंग हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ड्राई द ग्रैन्यूल्स और ऐड लुब्रिकेंट्स। आपने जो ग्रैन्यूल्स बनाए उसको प्रॉपर्ली ड्राई करने हैं, प्रॉपर टेम्परेचर पे ड्राई करने हैं, या फिर उसमें लुब्रिकेंट्स ऐड कर। लुब्रिकेंट्स क्या करता है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी बढ़ाता है, जो भी स्टिकीनेस या फिर स्टिकीनेस या फिर मॉइस्ट बहुत ज़्यादा हो गया होगा उसको फ्लोएबिलिटी उसकी बढ़ाता है। देन थर्ड वन इज़ अ टू मच बाइंडर। अब बाइंडर क्या काम करता है, 2 इंग्रेडिएंट को बाइंड करने का काम करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आप ग्रैनुलेशन प्रोसेस करते हो तो आप ड्रग ले रहे हो, आपके एक्सिपेंट ले रहे हो और उसमें बाइंडर डाल रहे हो, और फिर उसमें वो दोनों को बाइंड, एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो रहे, बाइंड हो रहे हैं। अगर वो बाइंडर भी अगर ज़्यादा हो गया, उसके वजह से भी चिपिंग हो सकती है। सो आपको उसको रेमेडीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ बाइंडर उसको उसमें डालना है, या फिर आप बाइंडर को चेंज कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने आटा लगा रहे हो आप, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो वो थोड़ा सा प्रॉपरली बनेगा नहीं। लेकिन वही आपने प्रॉपर धीरे धीरे पानी डाला, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाला, तो वो प्रॉपर एक आपका आटा, एक मास तैयार हो जाएगा। सेम आपका टू मच बाइंडर के यूज़ से भी चिपिंग हो सकती है, उसके लिए प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ बाइंडर आपको यूज़ करना है। सो ये हो गए चिपिंग के फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में कौन से कॉजेज रहते हैं, उसकी रेमेडीज है। ओके, सो अब तक हमने देखा कि चिपिंग जो भी फॉर्मुलेशन की वजह से हो रही थी, और अब हम देख रहे हैं जो चिपिंग जो आपके मशीन की वजह से हो रही है। ओके, मशीन की वजह से हो रही है। सो द फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ डाई वाइडर दैन एंड्स। ओके, अगर मेरा डाई अगर इस तरह का है, ओके, सो ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर पार्ट वाइड है, बड़ा है अच्छे से, और ये जो एजेस है ना, आपके एंड्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो, एंड्स जो है वो थोड़े से पतले हैं। तो जब भी आपकी टैबलेट पंच होंगी तो क्या होगा, जो सेंटर पार्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, और उसके एजेस थोड़े से कम हो जाएंगे, उसके वजह से भी वो टूट सकते हैं, चिपिंग हो सकती है। उसको करेक्ट आप कैसे करोगे, पॉलिश डाई टू मेक अ सिलेंड्रिकल। आपका जो डाई है वो पॉलिश्ड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपकी जो एजेस है वो सिलेंड्रिकल बने। देन सेकंड इज द एजेस ऑफ पंचेस टर्न इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, आपने जो पंच लगाए हैं, ओके, ये जो पंच है ना, सपोज ये पंच है, अगर ये जब पंच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ये जो है वो ऊपर, जब पंच हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, या फिर ये नीचे जा रहा है। ओके, तब भी क्या हो सकता है, मिडल पोर्शन तो अच्छे से बनेगा, लेकिन जो बाजू का पोर्शन रहेगा, एजेस जो रहेंगे टैबलेट के, वो उसमें चिपिंग हो सकते हैं। अब उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो पॉलिश पंचेस एजेस। आपको पंच लेना है जिसके एजेस पॉलिश्ड हो, अच्छे हो। ओके, सिंपल है। देन थर्ड वन इज़ अ डीप कॉन्केव। मैंने कल भी आपको बताया, कॉन्केव मतलब होता है ये पंच, कॉन्केव। ओके, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा डीप पंचेस होंगे, बहुत ज़्यादा डीप पंचेस होंगे, तो सेम यही प्रॉब्लम होगा कि सेंटर जो है आपका वाइड हो जाएगा और एजेस आपके पतले हो जाएंगे, जिससे चिपिंग हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कॉन्केविटी मतलब जो कॉन्केवनेस है उसको कम करना है, या फिर आप फ्लैट पंचेस भी तब यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह से आपका कवर हो रहा है प्रोसेस रिलेटेड जो आपके डिफेक्ट्स है टैबलेट के, वो आपका कल आपका कैपिंग हो गया, एंड ये आज का हो गया आपका चिपिंग। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा क्रैकिंग। ओके, मैंने एक ही वीडियो में सब बता दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट इसमें बता रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस में बता रही हूँ। सो होप सो आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए जिसको भी इस तरह के वीडियो की ज़रूरत होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रैकिंग के साथ। थैंक यू।